चौखंडी गांव में चौमुखी विकास करना होगी मेरी प्राथमिकता, हर गरीब तक पहुंचेगी सरकारी व्यवस्था। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत चौखंडी सेवापुरी ब्लॉक वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राम बाबू राजभर जी से होने जा रही है। और इनके बारे में बता दें कि इसके पूर्व में भी इन्होंने जो है कि बहुत सारे लोगों की सेवा की है, मदद की है, जिसके दम पे गांव के लोगों ने इनके ऊपर भी भरोसा जताया कि गांव का विकास राम बाबू कर सकते हैं। और इस गांव में क्या क्या समस्याएं बरकरार है, किन किन बिंदुओं को लेकर के इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और चुनाव को जीता है, जानते हैं और मिलते हैं इस ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं समस्याओं के बारे में। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आपको ग्राम पंचायत की जनता ने गांव के प्रथम नागरिक के रूप में चुना, प्रधान पद के लिए चुना। तो इस जीत पे अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहते हैं? पहले तो हम अपनी ग्राम सभा की जनता को दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इन लोगों ने हमें इस काबिल चुना, प्रधान बनाया, उनको हमें ढेरों हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में बरसात आने पर एक बहुत बड़ी समस्या होती है जल जमाव, जिसके कारण जो है कि लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, तमाम प्रकार की बीमारियां भी पैदा होती हैं उससे, और लोगों को जो है कि बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है। कई जगहों पर देखा जाए तो फिसलन की अवस्था बन जाती है, लोग बाइक से गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी ग्राम पंचायत में कहाँ कहाँ किन किन बस्तियों में बनी हुई है? आने वाले समय में इसका निवारण आप कैसे करने जा रहे हैं? इसकी समस्या तो बहुत बड़ी है हमारे यहाँ, जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ जैसे रामलीला मैदान है, ब्राह्मण बस्ती है, वहाँ बरसात का पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है, वो पानी निकासी कराना है हमें। इसके बाद हमारे यहाँ गुण बस्ती है, जो कि गुण बस्ती से होते हुए एक सड़क गई हाथीराय की तरफ, वो पानी उस पार कुदाना है। और इसके बाद हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्या पानी की है कि पानी जल जमाव इतना हो जाता है कि घरों में पानी चला जाता है। रास्ते का भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, अभी रास्ता सही है या नहीं है। एक समस्या हमारे यहाँ जो राजभर बस्ती स्टेशन के सामने वहाँ था, बहुत ज़्यादा खराब था, वहाँ हम काम लगा दिए हैं, इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है हमारा। यही सब समस्याएं हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए रास्तों का निर्माण कराया जाता है, ताकि ग्राम के लोग, ग्राम पंचायत के लोग आसानी के साथ आवागमन कर सके, कोई असुविधा ना हो। तो आपकी ग्राम पंचायत में आज भी कोई ऐसी बस्ती है जहाँ पर आने जाने की व्यवस्था नहीं है? जी है ना, हमारे जैसे हमारे गांव से वो पाही गांव स्टेशन के सामने, और वहाँ जाने के लिए आप वहाँ से घूम के जाएंगे तभी जाएंगे। एक रास्ता है जो हमारे इस बगीचे से, गांव हमारे पंडित जी का बगीचा है, यहाँ से उस गांव के खलिहान तक है, एक कच्चा काम है अभी, इसको हमें करवाना है। और इसके बाद एक जो मेन पचकोसी रोड है, वहाँ से वो गली गई है, मतलब मान के चलिए कि 8 फुट का होगा, वहाँ से एकदम इतने पानी में लोग जाते हैं, उसको हमको ऊंचा करा के इंटरलॉकिंग का काम कराना है। यहाँ से लेके वो राजभर एक चौराहा है वहाँ तक। और कोई ऐसा जगह जहाँ पर जो है कि खरंजा बिखरा और खरंजा खराब हो चुका हो? है यही जो हमारे इस पचकुसी रोड से हमारे गांव में गया है, आप आगे जाएंगे तो सारी रोडें सब गिर गई हैं, मतलब एकदम खराब हो चुका है। इंटरलॉकिंग भी लगा है, खड़पा भी है, इसको भी दुरुस्त कराना है। हर ग्राम पंचायत में गरीब वर्ग के लोगों के लिए शासन द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है, ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री मिल सके। लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पात्र होते हुए भी उनको इस व्यवस्था का लाभ आज तक नहीं मिला है। साथ ही जिनके पास कार्ड है तो ग्राम पंचायत के जो कोटेदार होते हैं उनको घटतौली करते हैं या यूनिट में कम करते हैं। ऐसी शिकायत कई ग्राम पंचायतों से लोगों के पास आती है। तो क्या आपकी भी ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था पहले हुई है? जी, हमारे ग्राम सभा में है। हमारे ग्राम सभा में तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो उनका आधार कार्ड बन चुका है, बच्चों का आज तक यूनिट नहीं बढ़ा है। वो कार्ड में 2 ही यूनिट है, उनके 3 बच्चे हैं, वैसे ही कहीं यूनिट चढ़ ही नहीं रहा है। और लेने वाले बहुत ऐसे हैं कि जो उनको मिलना चाहिए और जिनको नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को मिल रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 बीघा जमीनें हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, उनके घर में नौकरियां हैं, वो ले रहे हैं, कुंटलों महीने का ले रहे हैं। और जो यहाँ गरीब पड़ा है उसका आज तक बना ही नहीं राशन कार्ड। तो इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है आने वाले समय में? आने वाले समय में यही व्यवस्था है कि जिन जिन लोग पात्र हैं उनको मिले, जो पात्र उनको मिले, जो लेने लायक नहीं है
और रिक्वेस्ट है कि उनका कार्ड कट जाए और उनको मिले जो पात्र हैं, जो गरीब हैं। अगर आपको हम सर ले जाके घुमा दें उन लोगों को घर, तो आप देख लेंगे तो कहेंगे नहीं प्रधान जी आप एकदम सही कर रहे हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास आज भी कच्चे मकान हैं, जो कि झोपड़ी लगा के रहते हैं, तिरपाल लगा के रहते हैं। तूफान आंधी आने पे उनके जान और माल दोनों की समस्या बनी रहती है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में भी ऐसे लोग हैं जो कि आवास के लायक है और आज तक उनको आवास की पात्रता में नहीं रखा? जी हैं, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे हैं कि एकदम पूरा पात्र हैं लेने लायक, लेकिन आज तक उनको आवास नहीं मिला है। हमारे यहाँ पाही पे एक है उर्मिला नाम की, उनका घर पूरा गिर गया है कच्चा। चले आपको दिखा दें कि वो मड़ई में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका आवास नहीं बना। हमारे इस पूरे में है, हमारे वहाँ हरिजन बस्ती में है, गुण बस्ती में है, यहाँ तक कि ब्राह्मण आपको दिखा दे अपने गांव के 1-2 लोग हैं कि वो लेने के पात्र हैं। उनके दरवाजे आपको लेके चलें, आप देखेंगे कि नहीं ये लेने लायक है कि नहीं है। ऐसी संख्या क्या होगी आपके ग्राम पंचायत में जो लेने लायक है? कम से कम 60 लोगों का अगर करेंगे तब जाके ये होगा कि नहीं हाँ अब हमारे गांव में अब ये स्थिति नहीं है कि मतलब आवास लेने लायक ये नहीं है, मतलब तब जाके बनेगा कि नहीं हाँ अब सब लोग पात्र मतलब ले चुके हैं लगभग। अभी जो एक लिस्ट आपके पास सन 2022 तक की सूची आई है, क्या उसमें जो लोगों का आया है उसमें सभी लोग पात्र हैं कि कुछ लोगों को गलत ढंग से डाला गया है? नहीं, सब लोग लेने लायक हैं, हमने जांच कर लिया है, लेने लायक सब लोग हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर शौचालय बनाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर के हर ग्राम पंचायतों में काफ़ी शौचालय की विगत पंचवर्षीय योजनाओं में आया। तो आपके भी ग्राम पंचायत में आए होंगे, तो क्या आज आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों का शौचालय बन चुका है या आज भी बहुत सारे लोग खुले में शौच करने के लिए विवश हैं? नहीं, खुले में शौच के लिए तो बहुत लोग विवश हैं, क्योंकि बहुत लोगों का नहीं बना है। जिनका बना है वो अपना यूज कर रहे हैं। जी कुछ लोगों को गड्ढा खाना है तो दरवाज़ा नहीं लगा है, कुछ लोगों का बना है तो वो नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं शौचालय में। बहुत लोग बाहर जाते हैं, मतलब कमियां भी हैं शौचालय के गांव में हमारे। सामुदायिक शौचालय का भी प्रस्ताव हर ग्राम पंचायत में आया था, तो इसके तहत आपके ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ पंचायत भवन पे बनाए, वहाँ भावपुर में, जो यहाँ से मान के चलिए 1 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ है तो वहाँ यूज करते हैं लोग अगल बगल। जो अब यहाँ से तो लोग जाएंगे नहीं, वहाँ इतनी दूर तो कोई जाएगा नहीं, तो अपना जिनके पास है यूज करते हैं, नहीं बाहर में जाते हैं। ऐसी अभी तक कितनी संख्या होगी और प्रस्ताव जो है ब्लॉक से आ भी गया है कि लोग आप 10-10 की संख्या में शौचालय बनवा सकते हैं, तो कितने लोग अभी भी शौचालय की व्यवस्था से दूर हैं? बहुत लोग हैं सर, मान के चलिए कि कम से कम 200 जनों बनाएंगे तब जाकर होगा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत ने अभी मौत का कानून देखा, ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारी मौतें हुई, जिसके लिए किसी से कुछ कहने की बात नहीं है। तो पर्यावरण हमारा जो है क्या बहुत दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश ने झेली, और इसके तहत पर्यावरण दिवस पर बहुत सारी जो है योजनाएं भी चलाई गई। इसके तहत हर ग्राम पंचायतों में पौधे भी लगाए जाते हैं हर साल। तो आपके भी ग्राम पंचायत में आए होंगे, पौधे लगाए भी होगा आपने, तो उसको लगाने से ज़्यादा बचाने की क्या योजना आपने चलाई है? उन लोगों को कहा गया, जैसे गांव वाले भी ले गए हैं पौधे 2-4 जिनको जितना जरूरत था ले गए। उन लोगों को कहा गया है कि देखिए इसे अपने बेटे की तरह सींचिएगा, क्योंकि पौधा लगाने से ज़्यादा बड़कोई उसे बचाने का, तो उसे बचाइए पौधा, और सब लोग अपने अपने घर द्वार जहाँ भी लगाइए बचाइए। और जो भी पौधे थे हमने अपने इस तालाब पे पूरा लगवा दिया। तालाब पे अपने क्या घेराबंदी कराएंगे? अब घेराबंदी अभी नहीं हुई है हमारे तालाब की, और इसके बाद घेराबंदी का जो है हम तालाब पे अपना प्रस्ताव किए हैं, तो जगह जगह जो पिलर है उसके बाद कटैला तारे से घिरवाएंगे सबको। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसमें सभी लोगों को कुछ न कुछ सहयोग राशि की सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ताकि वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। तो इस ग्राम पंचायत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है? ऐसे बहुत लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, विधवा हैं, जो कि हमारे पास आ रही हैं, अभी उन लोगों का मतलब बना ही नहीं है।
60 का 70 साल 75 साल 80 साल के हैं बुजुर्ग हमारे यहाँ। एक ज़्यादा तो नहीं है लेकिन विकलांग भी हैं। उन लोगों का भाई कोई मतलब मिलता ही नहीं है, न तो कोई बनवाया है उन लोगों का सर्टिफिकेट। हमारे यहाँ विधवा वृद्धा की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास चल रहा है? हमारा यही प्रयास चलेगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का लाभ मिले, उनका बने, उनको मिले वो चीज़, हमारा यही प्रयास है। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक तौर पे शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया है ताकि छोटे बच्चों को पोषक तत्व भी वहाँ प्रदान हो सके। तो इसके तहत जो आप ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो अपना काम सही ढंग से कर रही हैं, या आज भी बहुत सारे लोग जिला वाले के चक्कर में फंसे हुए हैं? तो आपके ग्राम पंचायत में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? नहीं, स्थिति ऐसी तो नहीं है। अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, जो है करती हैं। जो है कि आंगनबाड़ी है थोड़ा जर्जर हो चुका है। अब कोरोना काल में तो बंद चल रहा है अभी, लेकिन जो भी सर सामान आता है अच्छे से वितरण होता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है, जहाँ तक हो सके सब लोगों के पास जाता है, जो उसके लाभार्थी हैं उनको मिलता है। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गांव को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है ताकि सार्वजनिक स्थान हो, नाली हो, ऐसे जगह जो कि सब साफ सफाई के लायक हो उसको करवाया जाए। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मी है अपना काम समुचित ढंग से करता है, या सिर्फ हस्ताक्षर के लिए आपके पास आता है? आते हैं, जो कहा जाता है वो सुनते नहीं हैं। पहले तो एक गीता नाम की सफाई कर्मी है हमारे यहाँ, जो कि उनको ब्राह्मण बस्ती भिखापुर बस दिया गया है। तो हम प्रधान है तो जनता हमें चुनी, तो जनता हमारे पास आएगी, और जनता जब आएगी बोलेगी कि वो प्रधान जी घास वैसे ही है, साफ नहीं हुआ। तो जब साफ नहीं हुआ उनको बोले तो बोले दवाई मारे, ये मारे, लेकिन साफ अभी तक नहीं हुआ है, 2 महीने हो गए। आइए, थोड़े जो अंजू सफाई कर्मी है वो मेहनती हैं, वो करती हैं आगे, वो जो काम करती है अपनी सफाई से करती है, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनती है, एकदम सुनती ही नहीं है। इनसे हम मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है इनका काम। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत को जल नल योजना से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आदेश आ चुका है और इसके तहत हर ग्राम पंचायत में 7.5 BC की रिक्वायरमेंट है। तो हर ग्राम पंचायत में बहुत सर्वे भी कार्य चल चुका है और लोगों ने सर्वे भी कर लिया है। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में सारा काम पूर्ण हो चुका है या अभी अधूरा है? नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा अधूरा है, आ चुका है, जो कि सब सर्वे हो रहा है। हमारे यहाँ भी लगेगा, हर घर नल लगेगा, हमारे पास भी आया वो चीज़। ये लग जाए तो बहुत ही बेटर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं नल की, जो कि अगर लग जाए तो अच्छा है, लगेगा वो आ गया हमारे पास। प्रधान जी, जैसा कि हर ग्राम पंचायत के जो मतदाता होते हैं, जो लोग होते हैं, वो वोट देते हैं, यही चाहकर वोट देते हैं कि हमारा जो मुखिया हो, हमारा जो प्रधान हो, हमारे गांव का विकास करें, हमारे गांव में नई नई योजनाएं लाए। तो इस कड़ी में आपकी क्या योजना है अपने ग्राम पंचायत चौखंडी के लिए? चूँकि आपका ग्राम पंचायत काफ़ी फेमस है, यहाँ पर एक स्टेशन भी है, इसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर इसकी चर्चा होती रहती है। तो क्या क्या योजना है अपने ग्राम पंचायत के लिए? कैसे लोगों को नए विकास की धारा से आप जोड़ने जा रहे हैं? हमारे ग्राम सभा में देखिए ऐसा है कि समस्याएं तो हैं बहुत, उनको करना है। और जिस लिए हमें जनता चुनी है कि जो भी रास्ता है, नाली है, ये सब है, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव में है। एक आंगनबाड़ी की समस्या है जो कि उसे डिजिटल कराना है, वो काम भी लगभग समझिए कि चालू हो चुका है, कि जो कि बच्चे को डिजिटल पढ़ाई होगा वहाँ, सारा चीज़ ये सब हम कर दिए हैं। एक यही काम नया है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि 5 साल हमको रहना है, तो जितना हो सके गांव के लिए हम करेंगे। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप एक संदेश अपने ग्राम पंचायत की जनता को दें। हम जनता से यही अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि मतभेद अपने में न रखें, लोगों में प्यार बांटें। अगर कोई भी समस्या है तो गांव में ही हल करें, थाना पुलिस न करें। यही हम कहेंगे, प्यार से रहे, प्रेम से रहे, हमारा गांव एकदम खुशहाल रहे, अच्छा रहे। अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे ग्राम प्रधान चौखंडी, और इन्होंने बहुत सारी समस्याओं के बारे में, बहुत सारी योजनाओं के बारे में, इस ग्राम पंचायत के बारे में बातचीत की। और इन्होंने कहा है कि जो भी समस्या हो उस ग्राम पंचायत की पहले हमसे कहें, पंचायत के माध्यम से निपटाएं, जेल थाना चौकी जाने की जरूरत नहीं है।
तो मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।